हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। सुबह सुबह क्या है उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए। जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, जिनको याद आप कर रहे हो, क्या वो आपको याद कर रहे हैं आज मॉर्निंग में? क्या कुछ आज के दिन उनका प्लान्स है? क्या चाहते हैं वो? कैसा जा सकता है आज का दिन आप दोनों का? कैसा हो सकता है? क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है होने का? जानने की कोशिश करेंगे। तो फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। यूनिवर्स बताया मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं करेंटली इनके बारे में। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ ये व्यक्ति अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। या जो ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच, ये रीज़न ये है कि आप दोनों, या स्पेशली आप इनकी फीलिंग्स, इनका कंडीशन समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो। ठीक है, कि आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना रियलाइजेशन हो रहा है, कितना एहसास इनको हो रहा है, कितना ज़्यादा तन्हाई फील कर रहे हैं, खुद को अलोन पा रहे हैं, खुद को बूढ़ा हुआ फील कर रहे हैं, आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके कनेक्शन में लाइट चाहते हैं। फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच, आपके कनेक्शन में बस अंधेरा अंधेरा है। इस अंधेरे की कोई सुबह ही नहीं हो रही है। आपके रिश्ते में बस डार्कनेस है, कोई लाइट ही नहीं है। तो ये होप रख रहे हैं कि कभी ना कभी आप दोनों के रिश्ते में लाइट ज़रूर आएगी। ये खुद को होप दे रहे हैं, खुद को मजबूत रख रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर शर्मिंदा हैं और अपनी फीलिंग्स या तो जता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि कितना आपसे प्यार करते हैं। जता नहीं पा रहे हैं, छुपा रहे हैं, या आपसे छुपा हुआ है इनकी फीलिंग्स, इनकी रियल ट्रू फीलिंग्स। इनको हेल्थ इशू भी हो रहा है किसी तरह का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है आपके, आपको याद काफ़ी कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। चीज़ें आप दोनों के बीच मुझे अनक्लियर दिखाई दे रही है। कि ऐसा हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच, या किसी ने करा दिया है, किसी और की वजह से फ़ाइट हुआ है, या आप दोनों के बीच क्लियर नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है। आप जान ही नहीं पा रहे हो कि रियल में इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर भी उसी तरह से जान नहीं पा रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपका थॉट्स आपके पार्टनर को लेकर क्या है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और दोनों ही ऐसा लग रहा है मिरर कर रहे हो। दोनों की एनर्जी एक सा मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप सोच रहे हो आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जो आपकी फीलिंग्स है, यूनियन का हो, रियूनियन का हो, या मीटिंग करने का हो, या आगे बढ़ने का हो इस कनेक्शन में, या प्रोटेक्ट करना चाहते हो इस कनेक्शन को, बचाना चाहते हो, या इनके साइड से एक्शन देखना चाहती हो, जो भी आप में फीलिंग्स है, थॉट्स है, आपके पार्टनर में भी है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों को इंतज़ार है मीटिंग का, यूनियन का, कम्युनिकेशन का, या आपके रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ने का। पर ऐसा देख पा रही हूँ दोनों ही इजहार नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या तो मीटिंग नहीं हो रही है आप दोनों के बीच। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ये कोई और कंट्री में है, प्लेस में है। आपको वैसे भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, या जो इनके साथ सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप है आप पर बर्डन बन गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आप पर बर्डन बन गए हैं, या तो जब भी आपकी लाइफ में होते हैं आपको दर्द देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको कभी खुशी होने दे नहीं पाया, बस आप पर बोझ ही बने। ये इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, नहीं आपको बर्डन की तरह नहीं ले रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये बर्डन बन गए हैं आप पर। ये जो सिचुएशन है, कोई चीज़ है इन पर काफ़ी बर्डन बन गया। अगर इन्होंने किसी और को लाया था, एक बोझ है। अगर आपके लिए ये लॉयल नहीं रह पाया, डेफिनेटली ये बोझ है। हो सकता है कि ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं, या आपसे हाइड है कि इन्होंने चीट किया, या इन्होंने कुछ गलती करी है,
किसी और को लाया है या कुछ छुपाया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर बर्डन बन गया है, ठीक है। किस मुँह से माफ़ी मांगे आपसे, या कैसे कहे, कैसे बात रखे, कैसे बताए आपको। कहीं आप दूर ना हो जाओ, कहीं आपको खो ना दे, कहीं हैप्पी फैमिली यहाँ पर बिखर ना जाए, आप इनके हस्बैंड वाइफ हो तो, या बनने जा रहे हो तो। आप इनसे नफ़रत न करने लगो, या इनको आप छोड़ न दो। नहीं, कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। इन पर ना बर्डन बन गया है, कुछ इन्होंने करा है और कुछ छुपा रखा है, या कुछ छुपा हुआ है जाने अनजाने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है, ठीक है, आप जान गए हो कि हाँ चीट किया था, या इन्होंने हर्ट करा है आपको किसी भी थ्रू इन्होंने आपको हर्ट करा है। कुछ गलती तो हुआ है इनसे, ठीक है, जिसको लेकर ये बोझ तले दबे जा रहे हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसा कि मैं उसको कैसे फेस करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे बात करूं, कैसे मीटिंग करूं, किस मुँह से करूं। इनकी ऐसा मुझे थॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। कोई बहाने से बात करेंगे आपसे, कैरियर के बहाने से, या देखो ये कैसा है, मैं इसको लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, पर मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, या मैं अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम मुझे क्लियर कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, या सही सजेस्ट तुम कर सकते हो। तुम मुझे कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते, मुझे क्या करना चाहिए। इनको किसी बहाने से आपसे बात करेंगे, ठीक है, करना चाहते हैं, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं, या तो कोई बहाने से आपको कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये मुझे इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रहा है, इनका सोच दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच, यूनिवर्स बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। ओके, आप दोनों के बीच चीज़ें बैलेंस हो सकता है, आप दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे। ये किसी होली प्लेस पर जा सकते हो, किसी को कंसल्ट कर सकते हो, अपनी बातें किसी और के सामने रख सकते हो। जैसे कि आप दोनों के बीच नहीं बन पा रही, आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट हो रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी तीसरी पर्सन को, या किसी बड़ों को, कोई बड़े हैं आपकी लाइफ में, या कोई हैं जो काफ़ी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वेल विशर हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आप दोनों के बीच जो फाइट है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं चीज़ों को, या सही एडवाइस दे सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, या आप दोनों के रिश्ते को हिल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों किसी को कंसल्ट कर रहे हो, या अपनी बातें किसी बड़े से रख रहे हो, ठीक है। कोई बड़े हैं आपकी लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, जो कि आप दोनों को समझा रहे हैं, कुछ आप दोनों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के बीच एडजस्टमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ ला रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ, कोई है, ठीक है। या किसी को कंसल्ट करो कि आप दोनों होली प्लेस पर जा सकते हो, कोई मन्नत मांगनी है, या दोनों एक दूसरे के साथ जाना चाहते हो, या आपके साथ जाना चाहते हैं, या आप कह सकते हो। तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे फादर फिगर, ब्रदर, मुझे इनसे भी बात होती हुई दिखाई दे रही है, या मदर। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ये आपसे दूर रह रहे थे कोई और प्लेस में, तो आपसे मिलने को आ सकते हैं, या तो अपना लव, अपना जो फीलिंग्स है आपके प्रति वो कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मिलने को आ सकते हैं, खुद को प्रूव कर सकते हैं अपने एक्शंस के थ्रू कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं तुमसे शादी करूँगा, या मुझे शादी चाहिए, ये चलो शादी करते हैं। ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्लान करके आ रहे हैं ये पर्सन, या प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग करनी है या शादी करनी है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्यूचर को लेकर आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर होते हुए, ठीक है।
या इनके एक्शंस में इनकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इनका जो लव है आपके प्रति आप देखोगे, दिखाई देगा आपको। ये व्यक्ति देखेंगे, इनको पता है बिल्कुल कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पार्टनर फियर में है या इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो, शायद मैंने कहा या मुझे ऐसा एनर्जी मिला है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पर्सन श्योर नहीं है या एक व्यक्ति डाउटफुल एनर्जी में है कि वो किसी और के साथ हैं। हो भी सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी या चीज़ें क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है या कोई कंफ्यूज कर रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, सभी मुझे चांसेस दिखाई दे रहा है। तो ऐसा देख पा रही हूँ मैं कि काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपका पार्टनर अपने एक्शंस के थ्रू आपको दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ओनली वन हो और आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर प्लान बना रहे हैं ये, ठीक है। शादी करेंगे आपसे या आप करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र दे रहे हैं या आपसे चाह रहे हैं कि चलो करते हैं, अब कुछ बड़ा करते हैं या काफ़ी टाइम हो गया है सब कर रहे हैं, हमें शादी करते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। प्लानिंग के साथ कर रहे हैं आपके पार्टनर, प्लान बनाकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया है होने का, ठीक है। वहीं कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है या डाउटफुल एनर्जी है, स्टकनेस रहेगी, मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, इंतज़ार रहेगी कि आखिर वो कब आएंगे या कम्युनिकेशन कब होगी, मीटिंग कब होगी या चीज़ें कब आगे बढ़ेगी। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोग के लिए एनर्जी दिखाई दे रहा है जिनके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है, नहीं हो रही है, ये कहीं और है, आप कहीं और हो और डाउटफुल एनर्जी है, बातचीत भी सही से नहीं हो रही है, तो चीज़ें स्टक है, आप फील करोगे, आपके पार्टनर फील करेंगे, पर मिसिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। वेट है, इंतज़ार है कि मीटिंग कब होगी, यूनियन कब होगी या कम्युनिकेशन कब होगी या कनेक्शन आगे कब बढ़ेगा। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग ले, और कुछ लोग ले ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मिलने को आ रहे हैं, ठीक है, प्लान्स के साथ कुछ कर रहे हैं, सामने से आपको ऑफ़र मिल रही है, ठीक है। कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दिख रहा है कि वो कितना लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, कितना सीरियस हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो है, स्पेशली कैंसर, पाइसेस है स्पेशली, टॉरस है स्पेशली, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोग के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो ये रही गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।